तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और अपनी बिंदास तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू आगे बढ़ा होंगे। तो इसी मजबूती तरीके से आप आगे बढ़िए, यही हमारा संकल्प है। और आपको पढ़ाते रहने की जो हमने अलग जलाई है कि आपको कंटिन्यू पढ़ाते रहें, उसके लिए हम कार्यक्रम करते रहें आपके साथ। आपके सामने डेली 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर के द्वारा आपके सामने पेश होते हैं, जिससे कि आपकी स्टडी में कोई बाधा ना हो, कोई रुकावट ना हो। इसलिए आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमारा समर्थन कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए और हमें भी इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्या कि आपको जैसे पता है कि हम आपके लिए जो लेक्चर बना के डाल रहे हैं, ताकि आप इस लॉकडाउन में आराम से अपने घर बैठे पढ़ सकते हैं। आपके लिए पता है कि हमने जो वीडियो बनाई है आपके लिए, जो आपके लिए लेक्चर बनाए हैं, वो एक क्लास वाइज आपको हर लेक्चर मिल रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां हमने आपके लिए इतनी प्लेलिस्ट में इतने लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं, ताकि आप घर बैठे भी आराम से अपनी स्टडी को पूरी कर सकें। आपकी स्टडी में कोई बाधा ना हो, कोई रुकावट ना हो, तो उसके लिए हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए और कंटिन्यू हमारे लेक्चर्स को आप अपने बाकी साथियों, अपने भाई बंधुओं के पास, अपने छोटे भाई बंधुओं के पास यदि पहुंचाए, जितना ज़्यादा पहुंचाए उतनी ज़्यादा बढ़िया है। यही आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हर जो हमने आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत घर घर तक पहुंचे। मतलब आपके जितने भी भाई बहन हैं वो आराम से घर बैठे अपनी स्टडी को पूरा करें, इस लेक्चर का बेनिफिट उठाएं, जो कि हमारा मकसद है। तो इस मकसद को पूरा करने में आप अपनी योगदान दीजिए। आप बहुत ही सिंपल काम कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं जाता। आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए जितने ज़्यादा हो सके। हर बच्चे को आप ये वीडियो पहुंचाइए, हर लेक्चर, ताकि वो देख के अपना आराम से पढ़ सके घर पे। और ये हमारी ड्यूटी बनती है। यदि हम इतना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, यूट्यूब पे आके बहुत चीज़ें फालतू की देखते हैं, तो इससे अच्छा है कि कुछ अच्छा काम करें, पढ़ाई करें अपनी, और अपने छोटे भाई बहनों को भी, उनको भी प्रेरित करें, मोटिवेट करें कि वो भी घर बैठ के पढ़ाई करें आराम से। क्योंकि बिना संघर्ष कोई भी कामयाब नहीं होता। इसलिए कामयाब होने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है और यही एक सफलता का साधन है। एक स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि आप पढ़ते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए पढ़ाई को कभी भी ढीले मत लें। यदि आप पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत आगे कामयाब होते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं और आप अपने पैरों पे भी खड़े होते हैं, मतलब आत्मनिर्भर बनते हैं। और यही एक पहचान है। यदि आप आज मेहनत कर रहे हैं तो आने वाले समय में अपनी इस पढ़ाई के बलबूते आप बहुत बढ़िया कामयाबी पा सकते हैं, एक ऊंचे मुकाम को हासिल करते हैं। इसलिए इस काम को कंटिन्यू आप कीजिए। बस यही रिक्वेस्ट आपसे कि अपने जितने भी भाई बहन हैं उनको भी ये चैनल दिखाइए और समझाइए, उनको पढ़ने के लिए उनको प्रेरित कीजिए और आप भी पढ़िए बिंदास तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी। आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 4 की। बहुत कहते थे जी हमें पता नहीं चलता कौन सा लेक्चर है, इसलिए हमने आज आपके सामने लेक्चर भी डाल दिया कि लेक्चर 4 है। ये आपको क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणियाँ से मिलता है, 11th में सीक्वेंस सीरीज के नाम से मिलेगा और एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन। तो इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए जानते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले आपको छोटी सी डिटेल देता हूँ जो आप पहले भी जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है, बट फिर भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि एपी क्या था, जिसमें कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो, यानी A1, A2, A3, A4 लेकर AN D1 है। तो D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जो कि प्रत्येक कंजुगेटिव टर्म्स का सेम होता है। तो हम कह देंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 एंड कंटिन्यू AN माइनस AN माइनस 1। जहाँ हमने कहा था जनरल टर्म A प्लस N माइनस 1 × D, ये हमने ड्राइव भी किया था आपके सामने कि कैसे होता है। Sn इज इक्वल टू n/2 to A प्लस N माइनस 1 × D, ये होता है Sn। यदि आपको लास्ट टर्म गिवन हो, इफ An इज गिवन, तो Sn का फॉर्मूला हमने कहा n/2 A प्लस An। कैसे आता है हमने सबसे डिस्कस की थी आपके सामने। ये कैसे बना, तो हमने कहा था Sn n/2 to A प्लस N माइनस 1 × D।
तो हमने कहा n/2 ये क्या बना n। तो ये सब चीज़ें आप डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है यह सब चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो आगे बढ़े, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे सामने सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व 1 + 6 + 11 + 16 अप टू कहाँ तक x तक इक्वल टू 140। तो इसका मतलब हमें कह रहा है ये AP गिवन है, आप देख सकते हैं 6 - 1 5, 11 - 6 5, 16 - 11, एक मिनट, 6 - 1 5, 11 में से 6 गए 5, ठीक है जी, 16 में से 11 5, बिल्कुल सही, और प्लस x इक्वल टू 148 ये दिया हुआ। और हमें कहा गया क्या इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब क्या, हमें निकालना क्या x की वैल्यू। तो देखिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन यानी हमें निकालना है आपका an लास्ट टर्म। तो यानी ये सम ऑफ n टर्म गिवन है हमें। तो हम जानते हैं कि ये सम ऑफ n टर्म गिवन है। यदि मैं ये मान लूँ कि ये कौन से नंबर पे है, तो ये कर देता हूँ मैं nth नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इस AP को हम लेके चलते हैं, क्लियर। अब यहाँ से क्योंकि AP गिवन है और इसका फर्स्ट टर्म कितना है, तो आपने कहा 1, D कितना है, तो आप कहेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म बता देते, तो 6 - 1 ये कितना हो गया 5, ठीक है। अच्छा n टर्म कितना हमने मान लिया x, ठीक, x है वो n टर्म है, और यानी यहाँ 1 से लेकर x टर्म तक का सम, 1 से लेकर x तक का सम कितना 148, यानी Sn हमें कितना गिवन है 148, Sn कितना गिवन है 148। और Sn का फार्मूला जब हम लास्ट टर्म जानते हैं तो हम जानते हैं n/2 a + an होता है। अच्छा जी, तो हमें लास्ट टर्म सम ऑफ n टर्म कितना गिवन है 148, n की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, n की वैल्यू नहीं पता, तो n/2 एज इट इज। फर्स्ट टर्म कितना है तो 1, an की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे x इक्वल टू 148। अब यदि हमें ये पता चल जाए कि जी n क्या है, तो भी बात हो जाएगी, x निकल आएगा। अब n कैसे पता करें, तो हम जानते हैं an बराबर किसके x के, और an x के बराबर है तो हम जानते हैं a + n - 1 × d। a की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 1, d की वैल्यू कितनी है, तो 6 - 1 5, ठीक। तो जब आपके पास कितना, तो आप कहेंगे 1 + 5n - 5 = x, यानी यहाँ से कितना आ गया आपके पास 5n - में 4 = x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5n - 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 5n - 4। यदि ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ 1 + x जगह रख दूँ 5n - 4 = 148, ठीक है जी। तो ये कितना बन गया n/2 5n - 4 + 1 -3 = 148। अब आप इसको सोल्व कीजिए तो आप देखेंगे ये बन गया 5n², ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस में 3n = 142 इन 8 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 8 16, 2 4 8 9, 2 1 2 296। तो ये बन गया हमारे सामने ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, तो ये बन गया हमारे पास क्या 5n² माइनस का 3n माइनस का 296 = 0। बोलिए यहाँ तक कोई कंसेप्ट में कोई डाउट? बहुत सिंपल तरीके से आपने सोल्व कर लिया यहाँ तक। अब आप क्या कीजिए, इसके फैक्टर कर दीजिए, ठीक जी। इसके आप फैक्टर कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, तो एक फैक्टर मिल जाएगा आपका n-8 और एक फैक्टर मिल जाएगा 5n + 37। एक फैक्टर मिल जाएगा आपका n-8 और दूसरा फैक्टर मिल जाएगा 5n + 37 = 0। क्लियर? तो आप जब देखेंगे कि इन दोनों फैक्टर का मल्टीपल 0 है तो इनमें से कोई एक वैल्यू 0 होगी, तो ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। या आप ये कह सकते हैं 0 के बटा में आके 0 हो जाएगा, तो यानी n-8 0 होगा, और n-8 0 होगा तो n की वैल्यू कितना देगी 8। अब n की वैल्यू 8 है तो ये यहाँ पर कर दीजिए, तो ये जब 5 × 8 माइनस का 4, इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5n - 4 आई थी, यहाँ से देखिए बात, और n की वैल्यू कितनी आई 8।
तो रख दीजिए 5 इंटू में 8 माइनस 4, तो 5 × 40 माइनस 4 यानी 36, तो ये आ गया 36। बहुत सिंपल सी बात, हमें ये गिवन थी और x निकालना था। हमने कहा x कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, Sn गिवन है, पुट कर दिया फॉर्मूले में Sn n/2 a + an, यहाँ पुट किया तो वैल्यू बन गई 30 टाइम। अब हमने देखा x निकालना पड़ेगा, तो हमने an लगाया, यहाँ से x आया, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, वैल्यू सोल्व करी तो n की वैल्यू 8 आ गई, n की वैल्यू 8 आ गई, इस x में पुट कर दिया तो वैल्यू कितना आएगी 36। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी होगी आपको, नोट कर लीजिए इस बात को, इतनी सी बात को नोट कर लीजिए आप। कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक? तो उम्मीद है आपने सबने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप करते रहिए पढ़ाई, और कोई भी आपको लेक्चर कोई भी समस्या आती है या कोई आपको नया टॉपिक जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको उस कमेंट को हम पढ़कर आपको जो पढ़ना है वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें कह रहा है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, पहली टर्म एपी की कितनी है 2, एंड सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म का जो सम है वो इक्वल है 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, अगली 5 टर्म के सम के। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स, ये निकालना है। बहुत सिंपल कि पहली टर्म 2 है, पहली संख्या 2 है, पहली टर्म 2 है और पहली 5 टर्म का सम अगली 5 टर्म के सम का 1/4 है, तो बताइए पहली 30 टर्म का सम कितना होगा। तो देखिए मान लीजिए, आप इस बात को समझने के लिए आप क्या कीजिए, हमने कहा कि जी इस तरीके से हमारे पास कोई एपी है एंड कंटिन्यू एन तक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूं तो हमें कहा क्या गया, पहली 5 टर्म का सम, पहली 5 टर्म का सम, जिसमें पहली टर्म कितनी है हमारे पास 2, पहली 5 टर्म का सम, फर्स्ट 5 टर्म का सम अगली 5 टर्म के सम की 1/4 है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ क्या कि a1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ये कह सकता हूँ a1 + a2 + a3 + a4 + a5 इक्वल टू 1/4 ऑफ a6 + a7 + a8 + a9 + a10, ये बता सकता हूँ। या आप इसी बात को यदि आप दूसरे वे में डिस्कस करें तो ये ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली 5 टर्म का सम यानी S5 हो गया और ये 1/4 है अगली 5 टर्म का सम, अगली 5 यानी 6 से 10 तक का। तो मैं क्या कहूँ, पहली 10 तक का निकाल के सम, उसमें से पहली 5 को घटा दूँ, 10 टर्म का सम जोड़कर पहली 5 का सम घटा दूँ तो क्या 6 से 10 का सम निकाल पाऊंगा? बिल्कुल निकाल पाऊंगा। तो मैं S10 - S5 घटा दूँ तो भी तो ये बात होगी। तो आप इससे बढ़िए आगे या इससे बढ़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका दोनों ही बहुत सिंपल है। तो 4 से मल्टीप्लाई किया है 4S5 इक्वल टू S10 - S5, जो आपको अच्छा लगे वो। तो ये माइनस इधर आके प्लस, ठीक है। तो 5 टाइम्स ऑफ S5 इक्वल टू S10 और Sn का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, n/2, ठीक है, n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो 5 S5 मतलब 5/2 2a a की वैल्यू कितनी 2 प्लस n - 1 यानी 5 - 1 d की वैल्यू क्या गिवन है नहीं, ठीक है। S10 यानी 10/2 2a की वैल्यू कितनी 2 प्लस n - 1 d नहीं पता। अब देखिए जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आराम से बिल्कुल प्यार से काटिए। तो हाँ 5 × 2 = 10 हो गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या बच गया, तो 5 × 2 = 4 प्लस में 4d और ये 2 × 4 प्लस में 9d, क्लियर। अब इसको सोल्व कीजिए, तो इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ आपके सामने। 5 × 4 = 20 प्लस में 5 × 4 = 20d, 2 × 4 = 8 प्लस में 2 × 9 = 18। तो 20d - 18d इक्वल टू 8 - 20। तो 20 - 18 यानी 2d इक्वल टू -12 और d की वैल्यू देखें तो -12 को 2 से डिवाइड कर दे तो -6, तो d आ गया -6, d आ गया -6। क्या ये बात आपको यहाँ तक क्लियर होगी?
हमने बहुत सिंपल क्या किया, पहली 5 टर्म का सम अगली 5 टर्म के सम का 1/4 है। तो A1 से लेकर A5 तक का सम 1/4 है, A6 से लेकर A10 तक। इस बात को हमने इस तरीके से भी लिख दिया, सोल्व किया। यहाँ से D की वैल्यू आ गई। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात इतनी। नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम जानेंगे क्या निकालना, हमें निकालना क्या था, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, यानी पहली 30 टर्म का सम। तो देखिए ये स्टेप नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब डी की वैल्यू क्योंकि आपकी -6 आ गई है, तो हमें निकालनी थी सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। इसको रफ कर देता हूँ मैं एक बार, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -6, और हमें निकालना है 30 टर्म का सम। तो यहाँ से हम कर देंगे n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n 30 -1 d कितना आया था -6 रख दिया हमने। तो ये था 30 का आधा 15 4 प्लस 30 -1 9 29 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 6 9 6 2 12 12 5 6 तो ये देखो -174 15 इंटू में 174 -4 -170 15 7 105 10 15 10 25। तो ये आ गया आपके पास S30 की वैल्यू कितनी -25 50, और यही आपका क्या है ब्यूटीफुल आंसर। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ तक आपको डिटेल में क्लियर हो गई होगी बात। बार बार आपको डिस्कस कर देता हूँ, आप कोई भी वीडियो कोई भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो पहले तो आपको इस चैनल पे आपको हर टाइप के जो भी एजुकेशन से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं वहाँ मिलेगी, आपको इस चैनल पर मिलेगी। और प्लस में आपको प्लेलिस्ट बनाई गई है, उस प्लेलिस्ट में क्लास वाइज आपके सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, स्टडी हार्ड। सो फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अलविदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।